ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। भारत और बरतानिया के दरमियान माशी और आज़ादाना तिजारती मुआहदों पर दस्तखत। कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी का ऐलान। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनकर रहेगा। इमदाद बाहमी के वज़ीर अमित शाह का तयक़ुन। मुंबई मज़ाफ़ाती रेलवे बम धमाकों के मामले में मुंबई अदालत आलिया के फैसले पर अदालत उज़्मा ने लगाई रोक। वज़ीर आला के हाथों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ व मुताला मरकज़ और मराठी लिसानी शोबे का इफ्तिताह। और ख़वातीन के फिडे शतरंज आलमी कप टूर्नामेंट के ख़िताब के लिए कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख के दरमियान मुकाबला। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान तारीख़ी, इक़्तिसादी और आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर मुहर सब्त हो चुकी है। कल लंदन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के माबैन बाहमी इजलास में इससे मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह मुआहदा मुल्क के किसानों और माहीगीरों समेत छोटी व दरमियानी दर्जे की सनतों और नौजवानों के लिए मुफीद साबित होने के यकीन का इजहार किया है। उन्होंने कहा, एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मालदीव के दौरे पर जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने इमदाद बाहमी शोबे से मुताल्लिक़ पॉलिसी 2025 का ऐलान किया है। दाखिला और बाहमी ताउन के मरकजी वज़ीर अमित शाह की मौजूदगी में कल दिल्ली में इस पॉलिसी का ऐलान किया गया। वज़ीर दाखिला शाह ने यह पॉलिसी तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म और 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने में मुआविन साबित होने के यकीन का इजहार किया। उन्होंने कहा, मूल इकाई देश की और अर्थतंत्र की समृद्धि हो, रोजगारी युक्त हो और संतुष्ट हो तो वो इकोनॉमिकल मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता। देश के अर्थतंत्र की और देश की मूल इकाई व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का कामकाज कल मुसलसल चौथे दिन भी मुतासिर हुआ। कामकाज में मुसलसल खलल पड़ने के सबब दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दरियासना राज्यसभा में नौमुंतखबा रुकन एडवोकेट उज्ज्वल निकम को नायब चेयरमैन हरिवंश ने ओहदे का हलफ दिलाया। निकम ने मराठी जबान में हलफ उठाया। बादअज़ा राज्यसभा रुकनियत की मियाद मुकम्मल करने वाले 6 अरकान पार्लियामान को कल ऐवान में विदाइया दिया गया। इक़्तिसादी जालसाजी और सियाह दौलत को कानूनी शक्ल देने के एक मामले में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की तकरीबन 50 कंपनियों पर कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने छापे मारे। ईडी की इब्तदाई तहकीकात में 2017 था 2019 के दरमियान एक खानगी बैंक से 3000 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में बदउनवानी का इंकशाफ होने के बाद ये कार्रवाई की गई। अदालत उज़्मा ने 2006 में मुंबई के मज़ाफ़ाती ट्रेनों में सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में माखूज़ 12 मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत उज़्मा ने सुनवाई के दौरान मुतल्लिक़ा मुल्ज़िमान को दोबारा हिरासत में रखने की ज़रूरत न होने का फैसला सुनाया है। मुंबई अदालत आलिया ने रियासत में 6 फुट के खद से बड़ी गणेश मूर्तियों का कुदरती आबी ज़खायर में विसर्जन करने की मंजूरी दी है। ताहम ये मंजूरी सिर्फ रवा साल के लिए होने की वजाहत अदालत ने अपने फैसले में की है। रियासत की तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और मुकामी खुद मुख्तार इदारों को इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी अदालत ने अपने फैसले में दी। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं।
स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर से मुताल्लिक मुबैना तौहीन आमेज बयान देने के एक मामले में कांग्रेस कायद और रुकन पार्लियामान राहुल गांधी की जमानत की दरख्वास्त नासिक की सेशन अदालत ने मंजूर कर ली है। राहुल गांधी ने वर्चुअल तरीके से अदालती सुनवाई में शिरकत की। राहुल गांधी ने हिंगोली में मज़कूरा बयान दिया था। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मराठी जबान समेत मुल्क की दीगर जबानों पर भी फ़ख्र करने की ज़रूरत का इजहार किया है। कल दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज तहफ़्फ़ुज़ और मुतालियाती मरकज़ का संगे बुनियाद और कुसुमाग्रज मराठी जबान तहज़ीबी व सक़ाफ़ती मरकज़ का इफ्तिताह वज़ीर आला फडणवीस के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वो मुखातिब थे। उन्होंने मराठी व दीगर ज़बानों से मुताल्लिक़ तनाज़े को गैर ज़रूरी करार देते हुए मराठी समेत दीगर मुल्की ज़बानें ही रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ होने की वजाहत भी की। पुणे के कुल हिंद मराठी अदब अतफ़ाल इदारे के रियासती सतह के लीलाताई भागवत अदबी अवार्ड बीड ज़िले के शिरूर कासार के अदीब डॉक्टर विट्ठल यादव को उनकी तज्ज़ियाती तसनीफ़ 21व्या शतकात रंभीचे बाहिल साहित्य के लिए दिया जाएगा। आइंदा 2 अगस्त को पुणे में एक तकरीब के दौरान ये अवार्ड जाधव को तफवीज़ किया जाएगा। जॉर्जिया के बटूमी में जारी खवातीन के फिडे शतरंज आलमी कप मुकाबलों का फाइनल 2 भारतीय खिलाड़ी कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख के माबैन खेला जाएगा। दिव्या देशमुख ने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की अपनी हरीफ खिलाड़ी तांग जोई को, जबकि कोनेरो हम्पी ने चीन ही की ली टिंगजी को शिकस्त से 2-4 करके फाइनल में रसाई हासिल की। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। क्रिकेट मैनचेस्टर में जारी एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट सीरीज के चौथे मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत की पहली इनिंग 358 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड फिलहाल 133 रनों से पीछे है। परभनी में कल आंगनवाड़ी खिदमतगारों, चाइल्ड होम के निगराकारों और मुलाजिमीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल से मुताल्लिक़ क़वानीन से आगाही का एक तरबियती व रहनुमाई वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ़ क़ानूनी माहिरीन ने इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई की। लातूर ज़िले में आइंदा 30 सितंबर तक मरकज़ी हुकूमत की इक़्तिसादी शमूलियत मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान जनधन बैंक अकाउंट खोलने समेत मरकज़ी हुकूमत की बीमा और पेंशन स्कीम के अलावा समाजी तहफ़्फ़ुज़ की दीगर स्कीमात का फ़ायदा मुस्तहिक़ीन को पहुँचाया जाएगा। धाराशिव ज़िले में गुज़िश्ता अप्रैल और मई 2025 के दौरान हुई बेमौसमी बारिश के सबब 11,788 किसानों को 988 हेक्टेयर अराजी पर हुए नुकसान के इजाले के तौर पर 9 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की गई है। ये रकम जल्द ही मुतासरा किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किए जाने की इत्तला हमारे नामानिगार ने दी है। इसी बीच धाराशिव तहसील दफ्तर में आज सुबह 11 बजे सस्ती अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। तालुक़े के तमाम किसानों से इससे इस्तेफ़ादा करने की अपील की गई है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने छत्रपति संभाजीनगर के डिवीज़नल कमिश्नर को परभनी ज़िले के पाथरी तालुक़े में शदीद बारिश से मुतासरा इलाक़ों में होने वाले नुकसानात के पंचनामे करके मरकज़ी और रियासती हुकूमत के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक माली मदद देने की हिदायत दी है। परभनी के रुकन असम्बली राजेश विटेकर ने ये इत्तला दी। मौसम महकमा मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में आज तेज़ हवाओं, बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान माशी और आज़ादाना तिजारती माहदों पर दस्तखत। कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी का ऐलान। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनकर रहेगा। इमदाद बाहमी के वज़ीर अमित शाह की यकीन दहानी। मुंबई मज़ाफ़ाती रेलवे बम धमाकों के मामले में मुंबई अदालत आलिया के फैसले पर अदालत उज़्मा ने लगाई रोक। वज़ीर आला के हाथों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तहफ़्फ़ुज़ व मुताला मरकज़ और मराठी लिसानी शोबे का इफ्तिताह। और ख़वातीन के फिडे शतरंज आलमी कप टूर्नामेंट के खिताब के लिए कोनेरो हम्पी और दिव्या देशमुख के दरमियान मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाक़ाई ख़बरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला बुलेटिन मराठी में सुबह 11 बजे नश्र होगा।